ओके, तो ये राय आपको टाटा मोटर्स और टाटा पावर में बनती हुई दिख रही। चलिए शक्तिकांता दास जी अपना स्पीच दे रहे हैं, उसको जरा एक बार सुनते हैं, जरा सुनाइए। The IMF, South Asia contributes nearly 15% to global growth, led by India and Bangladesh. The region also receives one-fifth of total remittance flows in the world. The South Asian region has grown, responding to formidable global challenges in the past. Following the food crisis of the 1960s, with which all of us are familiar, the region successfully implemented the Green Revolution. And that brought about a huge change in this region in terms of achieving self-sufficiency in many parts of this region, and the earlier dependence on imports from other countries was considerably reduced. After the oil shocks of the 1970s, so that was in the 60s, and then subsequently after the oil shocks of the 1970s, immigration from South Asia to West Asia became one of the largest market-driven labor flows. This in turn led to a significant increase in remittance flows into the region. The Asian financial crisis of 1997 impacted the South Asian countries in terms of surges in capital outflows and exchange market pressures. IMF की कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी हिस्ट्री पे बातचीत करते हुए कि कैसे एशियन कंट्रीज़ ने अपने आप को सेल थ्रू किया तमाम क्राइसिस में। गावा सर, एक सवाल दिलप्रीत कौर ने भेजा है। हाँ, इनके पास ग्लैंड फार्मा है, ओके। ये जानना चाहती हैं कि क्या इसको होल्ड किया जा सकता है और एवरेज किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने 1800 पे ख़रीदा था, 2-3 साल के लिए रखना चाहती हैं। वैल्यूएशन भी इनको लग रहा है कि अभी 25 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो बहुत महंगा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन चार्ट पे बताइए सर क्या लग रहा है। देखिए, चार्ट के हिसाब से लिस्टिंग हुई थी करीब 1800 के आसपास, फिर चला गया 4400, अब ट्रेड कर रहा है 1569 लिस्टिंग प्राइस के नीचे। मतलब लिस्टिंग के बाद जिसने भी खरीदा है वो आज नुकसान में बैठे। चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, वैल्यूएशन का मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे चार्ट स्ट्रक्चर वीक नजर आता है। इसमें और भी लो, अब ट्रेड कर रहा है न्यू लो पर। हम नॉर्मली कहते हैं एज ए टेक्निकल एनालिस्ट, why put a floor underneath, it can continue making new low। तो जब तक मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा तब तक इसमें बाय नहीं है। और मुझे लगातार जब मैं मंथली चार्ट देखता हूं, ब्यूटीफुल सेल है 4400 के आसपास, उसके बाद लगातार गिरावट आ रही है। जो भी अपमूव मिलते हैं वो वहीं पर बिक जाता है माल। तो मैं नहीं खरीदने की सलाह नहीं देता, नहीं लॉन्ग टर्म के लिए खोलता। अगर कोई फंडामेंटल रीजन हो तो ठीक है, लेकिन मुझे टेक्निकल समझ में आता है, फंडामेंटल नहीं। बिल्कुल, तो टेक्निकल राय ये है। और दिलप्रीत जी, चूंकि जब भी कोई आईपीओ आजकल फिलहाल लेके आ रहा है, जो एक फैशन बन गया है कि या तो बिल्कुल फुल्ली प्राइस लेके आते हैं या ओवर प्राइस लेके आते हैं, तो जब ये फुली प्राइस्ड आया था वहाँ से ओवर प्राइस्ड हुआ तो करेक्ट होकर फुली प्राइस पे आ गया है। तो जब तक ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं होगा, नए लोग आएंगे नहीं। फार्मा वैसे भी इस समय कई सारी मुश्किलों से जूझ रहा है, यूएस की वजह से भी। तो अगर आपके पास है तो आपकी चॉइस क्या बने, लेकिन गाबा सर करें और नीचे भी जा सकता है, तो आप चाहें तो लॉस बुक करके एग्जिट ले सकती हैं, दोबारा उसमें री एंट्री करिए नीचे लेवल पे। या आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत बुलिश हूँ इसमें, तो फिर आप इसमें बने रहें। ये स्थिति है ग्लैंड फार्मा की। गाबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। बाजार की ताज़ा स्थिति क्या है? 53 पॉइंट नीचे है निफ्टी और 300 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। तो दबाव लगातार ऊपरी स्तर से बनता हुआ मार्केट में है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।